राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश भर के 72 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामले में की जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना के पूछताछ के बाद आज जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि आर्म सप्लायर नेक्सस की लेकर एनआईए ने छानबीन कर रही है। एनआईए की गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। मनमोहन एनकाउंटर यहाँ पर खबर सामने आ रही है। नीरज बवाना सहित अन्य बदमाशों पर एनआईए की रेड पड़ी है। राजस्थान में भी हो रही एनआईए की रेड। जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू में कार्रवाई की जा रही है। एनआईए टीम गैंगस्टरों के गुर्गों के ठिकानों पर दे रही है दबिश। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चल रहा सर्च अभियान। एनआईए की कार्रवाई जारी। गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना सहित अन्य बदमाशों पर एनआईए की रेड। राजस्थान में भी हो रही एनआईए की रेड। एनआईए की गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, एनआईए की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। 72 जगह पर छापेमारी की गई है और जांच एजेंसी काफी एक्टिव नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? तो देखिए, देश में बढ़ते गैंगस्टर आपराधिक किस्म के हार्डकोर बदमाशों का दबदबा अब उत्तरी राज्यों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है और ये गैंगस्टर पहले राज्य पुलिस के लिए ही नहीं है बल्कि देश के लिए भी खतरा साबित होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन गैंगस्टर्स के तार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ रहे हैं और इन्हें बाहरी देशों से फंडिंग भी की जाने लगी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई करीब 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल जयपुर पुलिस की अभिरक्षा में उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले एनआईए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर चुकी है और देश में उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा चुकी है। इसके अलावा गैंगस्टर नीरज बवाना जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब का शातिर बदमाश है, हार्डकोर क्रिमिनल है, तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में बैठकर ये तमाम गैंगस्टर अपनी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपराधिक वारदातों में विदेशी हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे हाईटेक हथियार जो पुलिस के पास मुहैया नहीं है, इन बदमाशों की गैंग के गुर्गों के पास मौजूद हैं। ऐसे में एनआईए जांच के दौरान ये सामने आया था कि विदेशों में बैठे कई लोग इन्हें आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं, बल्कि विदेशी हथियार भी इन्हें मुहैया कराकर भारत में अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम इनपुट को लेकर एनआईए की ओर से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो देश भर में की जा रही है। राजस्थान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में एनआईए की ओर से संयुक्त रेड डाली गई है, जिसमें राजस्थान में जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में भी एनआईए की टीमें अल सुबह पहुंची है और इन गैंगस्टरों से जुड़े गुर्गों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। माना जा रहा है इस रेड के दौरान कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल एनआईए की मंशा ये है कि जिस तरह से गैंगस्टर का नेटवर्क देश में बढ़ रहा है और देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं, ऐसे में इन गैंगस्टरों और इनके गैंग को पनपने से पहले ही उन पर नकेल कसनी जरूरी है, जिस मकसद से लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ देश में की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान ऐसे तमाम इनपुट्स के आधार पर गुर्गों को चिन्हित किया गया था जो इनसे लगातार संपर्क में थे, जो इस गैंग से जुड़े हुए थे। उनके ठिकानों पर अल सुबह एनआईए की टीमों ने पहुंचकर छापेमारी की है। माना जा रहा है उनके ठिकानों से कई हथियार या फिर आपराधिक वारदातों में लिप्त रहने की कई साक्ष्य मिल सकते हैं। साथ ही
अगर इन गैंग से जुड़े गुर्गे भी मौके पर एनआईए टीम को मिलते हैं तो उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और उनके बारे में तमाम साक्ष्य मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी विवेक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।